है। अगर पता भी होगा तो 99.99% लोगों को छोड़ करके उन्हीं को पता होगा। ठीक है, तो आप चलिए उस बात में बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, ये इजराइल आपको दिख रहा होगा बहुत छोटा सा, जो अपने से बड़े देश जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, मिस्र, इन सबके साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। और इसमें एक बहुत ही हैरानी की बात यह है ना कि आज तक इसने जितने भी युद्ध लड़े हैं ना, उसमें किसी भी युद्ध में इसका कभी हार नहीं हुआ है। सभी युद्धों को उसने जीता है। हालांकि एक युद्ध को छोड़ करके, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इस चीज़ को बताते हुए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिसके बारे में 99.99% लोगों को नहीं पता होगा। एक ऐसा स्थान जिसको उसने कब्जे में लिया था एक देश के साथ युद्ध करके। उसके पहले मैं सारे युद्धों के बारे में मेंशन कर दूँ, कौन कौन से ऐसे युद्ध थे जिस युद्ध में ये इजराइल ने लड़ाई लड़ा और उस युद्ध में अपनी जीत हासिल किया। तो सबसे पहला इसने युद्ध लिया था, युद्ध लड़ा था 1948 में। 1948 में जो इजराइल ने जिस देश के साथ युद्ध लड़ा था, उसमें कई देश शामिल थे, जैसे अरब के कई कंट्री शामिल थे 1948 में। उनके साथ युद्ध लड़ा और उसमें इसकी विजय हुई। इसके बाद ये युद्ध लड़ता है, उसके बाद ये एक सूज क्राइसिस होता है, वो भी एक प्रकार का युद्ध ही होता है। और ये युद्ध होता है 1957 में, 1956 में, उसमें भी इसकी विजय होती है। फिर 1967 में ये फिर युद्ध लड़ता है, और ये युद्ध जो लड़ता है वह सीरिया के साथ लड़ता है। 6 दिन का युद्ध होता है ये, और इस 6 दिन के युद्ध में वह सीरिया को बुरी तरह से हरा देता है। और सीरिया के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट जिसका नाम है गोलन हाइट्स, उसको अपने कब्जे में लेता है। मैं अगले वीडियो में आपको उस गोलन हाइट जो स्थान है, उस स्थान को मैं बताऊंगा। इसके बाद फिर देखिए, इसके बाद एक और युद्ध होता है 1973 में, 1973 में, उसका नाम है योम किप्पुर युद्ध है। और इस योम किप्पुर युद्ध में भी ये लड़ाई लड़ता है। और हालांकि इसका उस युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन फिर भी वह अपने जो भी विरोधी सैनिक थे, जो भी दुश्मन सैनिक थे, उनको वो खदेड़ता है। और मतलब अपनी इसकी हार नहीं होती है, लेकिन काफ़ी उस युद्ध में इसको नुकसान हुआ रहता है। इसके बाद 1973 के बाद फिर आता है 1982 में ये युद्ध लड़ता है लेबनान के साथ, और उसमें भी इसकी विजय हासिल होती है। फिर आता है, अभी आपने सुना होगा, 2023 में युद्ध चल रहा था, किसके साथ? तो हमास के साथ, जिसको एक आतंकी संगठन माना जाता है कई सारे देशों के द्वारा, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो उसको सह देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, ईरान उस लेबनान को जो है सह देता है, और इसकी वजह से एक कारण ये भी है कि इजराइल ईरान के साथ वर्तमान में युद्ध लड़ रहा है। तो हमास के साथ 2023 में युद्ध चालू हुआ, और उस युद्ध को भी इजराइल ने जीत लिया है। और आप जानते हैं अभी जो फिलिस्तीन के कुछ ऐसे पार्ट थे जिसको उसने कब्जा भी कर लिया। इसके बाद अभी जो फिर युद्ध अभी वर्तमान में चल रहा है, इजराइल और ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है, आप इसमें देख रहे होंगे ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ईरान जो है मजबूती के साथ इसका जो है डिफेंड कर रहा है इस चीज़ से। तो आप एक छोटे देश के बस मैप में देखने से मत समझिए, एक छोटा देश है, ये बहुत ही ताकतवर देश है। इसके ताकतवर होने के बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारी स्थितियां और परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ताकतवर है। कभी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये थे इतने महत्वपूर्ण फैक्ट है। हम मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें मैं बताऊंगा जब वो सीरिया के साथ युद्ध लड़ा था, कितनी इंटरेस्टिंग वो युद्ध थी, और किस प्रकार से सीरिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा तो बहुत ही महत्वपूर्ण उसके हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। और आज भी वो जो हिस्सा है सीरिया का, वो आज भी इजराइल के ही कब्जे में है। थैंक यू वेरी मच। फिर से हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा